हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये रोज़ फ्लावर स्टिक। तो इसके लिए हमें किस किस सामान की जरूर रिक्वायरमेंट होती है। रेड कलर थ्रेड, ग्रीन कलर थ्रेड, 2 टाइप्स ऑफ स्टिक, ये इसकी स्टिक बनाने के लिए और ये लीफ बनाने के लिए, प्लायर्स, सीजर्स एंड नीडल, क्रोशिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका फ्लावर बनाना, जो हम रेड कलर के थ्रेड से बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमें बनानी है 53 चैन। इस तरह से हम टोटल 53 चैन बना लेंगे। इसको हम फाउंडेशन चैन बोलते हैं। जब ये हमारी फाउंडेशन चैन 53 आप बना लेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट रो अपनी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हम पहले 2 स्टिच ये स्किप करेंगे। थर्ड में इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हम सारे लूप में एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। जो हमने 53 चैन बनाई थी, उसमें 53 में पूरे में डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। जब हम 53 डबल क्रोशिया बना लेंगे तो हमारा ये ऐसे पूरी लाइन ये बन जाएगी। जब हमने 2 चैन स्किप की थी तो हमारे टोटली डबल क्रोशिया आएंगे 51। फिर हम इसकी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम 3 चैन बनाएंगे। वन, 2 एंड 3। जिसमें हमने लिए फर्स्ट वाले, उसमें ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चैन बन गई हमारी। तो सेम में जिसमें हमने पहले डबल क्रोशिया लिया था, उसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया भी ले लेंगे इस तरह से। अब बिना चैन बनाए हम 2 लूप स्किप करेंगे। 1 2, इधर 2 चैन ली थी, इधर 2 स्किप करेंगे। 1 2, तो हम 1 2 3 इसमें थर्ड में लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पहले की तरह 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 स्किप करेंगे। 1 2, थर्ड में ये डबल क्रोशिया, सॉरी सेम में ही डबल क्रोशिया लेंगे। जब चैन बनाएंगे तो सेम लूप में ही दोबारा से डबल क्रोशिया लेना है। फिर यहाँ पर कोई चैन नहीं बनानी, तो 2 लूप स्किप करने हैं। 1 2, फिर 2 चैन, फिर सेम में डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर चैन नहीं है तो 2 ये स्किप करेंगे लूप। 1 2, थर्ड में इस तरह से करके हम ये पूरी लाइन यहाँ तक, पहले एक डबल स्टिच, फिर 2 चैन, फिर सेम लूप में डबल स्टिच, फिर बिना चैन लिए फिर डबल स्टिच, उसके बाद 2 चैन, फिर सेम लूप में
डबल स्टिच। इस तरह से हम करके ये पूरी लाइन इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड रो। थर्ड रो में फिर से 3 चैन लेंगे पहले, 1 2 एंड 3। उसके बाद जो 2 चैन वाला हमारा स्पेस है उसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, 2। फिर जो हमारा 2 चैन वाला सेम स्पेस में ही हम दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक ये चैन वाले स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से सब स्पेस में हम ऐसे बनाते जाएंगे जहाँ पर हमारा 2 चैन वाला स्पेस है। ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से करके हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारी रो कुछ ऐसे बनकर तैयार हो जाएगी। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से करके हमारी पूरी लाइन रेडी हो गई है। अब हम आते हैं फोर्थ रो में। फोर्थ रो में अब हम यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चैन नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली डबल क्रोशिया लेंगे। फर्स्ट लूप में लेंगे हम, फर्स्ट 2 चैन स्पेस में हम लेंगे 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर जो दोनों लूप के बीच के जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनके बीच में जहाँ पर कोई स्पेस नहीं है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको बंद कर देंगे। फिर दोबारा से इसमें बनाएंगे हम 8 डबल क्रोशिया। अब हमारे डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर हम उसके वही स्पेस में उसको स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से करके हम ये पूरी रो तैयार करनी है यहाँ पर। अब हमारा ये फ्लावर का लास्ट वाली रो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। फर्स्ट में हमने लिए हैं 10 डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच से इसको बंद किया है, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच। इस तरह से हमारी पूरी रो बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको वायर में लगा के एडजस्ट करते हैं। इसको फ्लावर की शेप देने के लिए हमें इस वायर की यहाँ से इस तरह से इसमें डालेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। फिर इसको हम इसको प्लायर की हेल्प से टाइट कर लेंगे। अब हम इसको ग्लू की हेल्प से साथ साथ चिपकाते भी जाएंगे। इसको इस तरह से पकड़ना है।
वैसे तो फैब्रिक ग्लू से अच्छे से टाइट हो जाता है, लेकिन फिर भी और इसको मजबूत करने के लिए हम नीडल की हेल्प से इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये जो भी इसके साथ धागा नीचे आ रहा है उससे हम इसको साथ साथ टाइट करते चले जाएंगे। पहले हमने ग्लू लगा दिया था तो उससे तो वैसे ही पूरा हो गया है, लेकिन उसके बाद और पक्का करने के लिए हमने ये थ्रेड का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से सिलेंगे कि इसकी सारी लेयर एक बार हमारी नीडल में आ जाए। जब इसके 2-3 राउंड में आप इस तरह से सिलाई कर लेते हो तो फिर इसको एक नोट लगाकर थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब देखिए हमारा ये रोज़ फ्लावर का ये वाला फ्लावर वाला पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे सेपल, ये वाला इसका पार्ट फ्लावर का। तो इसके लिए हमने ग्रीन थ्रेड लिया है और पहले बनाएंगे एक मैजिक रिंग। फर्स्ट इसमें हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। उसके बाद 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके हम 20 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी करेंगे। जब आप लोग अपने मैजिक रिंग में 20 डबल क्रोशिया बना लो तो उसके बाद ही मैजिक रिंग को हम जो पहले 3 चैन बनाई थी उसके ऊपर वाले हिस्से में हम क्रोशिया लेके थ्रेड इस तरह से ले लेंगे। फिर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ये बंद करके ये राउंड बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 चैन लेंगे और 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। हमने 20 डबल क्रोशिया लिया है तो इससे 5 के 4 पार्ट बन जाएंगे। तो 5 के हम एक लीफ इस तरह से बनाएंगे इसमें। सेकंड रो में 1 चैन लेंगे, फिर 5 के ऊपर 5 ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमारी स्टार्ट होती है थर्ड रो। थर्ड रो में एक चैन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया जो था वो एक एक हम छोड़ कर बनाते जाएंगे। 5 है तो अब क्या हम इसको 4 कर लेंगे। फर्स्ट छोड़ेंगे, सेकंड से इस तरह से लेंगे 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट में फिर फर्स्ट छोड़ देंगे 1 चैन, फिर फर्स्ट छोड़ेंगे तो 3 1 2 3। नेक्स्ट 2 1 एंड 2। अब केवल 1। अब एक सिंपल चैन लेके थ्रेड को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से धागे को हम पीछे वाले इसके बैक वाले हिस्से में
एडजस्ट करके काट देंगे। अब ये 5 लूप लिए थे हमने, 5 से ही बन गए। अब हम 5 के इस तरह से ये 4 बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 20 थे डबल क्रोशिया, तो 5 के इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम ये चारों तरफ का ये बना लेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्लावर इसमें रेडी है उसमें ये फिक्स करेंगे। यहाँ पर सारे लीफ में ये ग्लू इस तरह से लगा लेंगे। चाहे आप चाहे तो सुई की हेल्प से भी इसको सिल सकते हैं, किसी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो। इस तरह से यहाँ पर इसको लेंगे और ये यहाँ पर थोड़ा सा ये फिक्स होने में टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा सा इसको टाइट पकड़ के रखना होगा। अब हम बनाएंगे इसकी लीफ। लीफ बनाने के लिए ये हमने पतला वाला वायर लिया है, इसके यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइट कर लेंगे ऊपर से हम। ग्रीन थ्रेड से हम ये लीफ बनाएंगे और उसके लिए हम सब पहले बनाएंगे 13 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी हमारी 13 बनकर रेडी हो गई हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो तो हम छोड़ ही देंगे। उसके बाद सेकंड वाले में इस तरह से लेके यहाँ से पहले बनाएंगे सिंगल स्टिच। उसके बाद डबल हाफ क्रोशिया। देखिए पहले क्रोशिया में इस तरह से ले लिया है, ठीक है। जब हमारे उसमें 3 लूप्स आ गए, इनको 3 का 1 कर देंगे हम। फिर लेंगे हम 3 डबल क्रोशिया। ये शुरू में पकड़ने में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर आसानी से हो जाएगा। तीन बन गए हमारे डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। यार्न को इस क्रोशिया में 2 बार ओवर करेंगे। 1 2 3 एंड 4 हो गए। हम 2 का 1 करते जाएंगे। ये 3 टाइम्स इनमें निकलता है तो ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारे हो गए हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया। हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। वन हाफ डबल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम लेंगे 2 चैन्स। उसके बाद जो पैटर्न हमने इधर किया है वही सेम उधर फॉलो करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, देन डबल हाफ क्रोशिया,
डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, वन हाफ डबल क्रोशिया, लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम थ्रेड को थोड़ा लंबा लेके यहाँ से कट कर लेंगे। फिर इन दोनों थ्रेड पैट लीफ के जो नीचे के दोनों वायर हैं इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। इस पर थोड़ा सा फेविकोल या ग्लू लगाकर इसके चारों तरफ ये थ्रेड को हम फिर एक इस तरह से इसमें नोट लगाकर इसको काट देंगे। इसके बाद हमारा ये फ्लावर बन के रेडी है और ये लीफ भी। सबसे पहले हम इस तरह से लेके थ्रेड में एक नोट लगा देंगे। हम पूरे वायर पे ही इस तरह से सेम कलर लगाते जाएंगे। फिर ये जो हमारी लीफ है इसको भी हम साथ में ही ले लेंगे।
इस तरह से वायर के ऊपर ही हम अपना कॉटन थ्रेड टाइटली लपेटते जाएंगे। इस तरह से अब हमारा पूरा फ्लावर स्टिक बनकर रेडी है।